आप जानते हैं कि वर्ब में हम जब आईएनजी जोड़ देते हैं या फिर वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और हो सकता है आप ये भी जानते हो कि यह एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ठीक इसी तरह से हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और यह भी एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। अब देखिए कि इन दोनों को हम सेंटेंसेस में दो तरह से यूज़ करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम जिस नाउन को यह क्वालिफाई करता है, आप जानते हैं कि एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, तो हम उस नाउन के ठीक पहले यूज़ करते हैं। लेकिन यह कभी-कभी जिस नाउन को यह डिस्क्राइब करता है उसके ठीक बाद भी आता है। तो ऐसा पास्ट पार्टिसिपल के साथ भी होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ भी होता है। हालांकि जो अर्थ है वह नहीं बदलता है, चाहे उसको नाउन के पहले यूज़ करें या फिर नाउन के बाद यूज़ करें। लेकिन चाहे स्पोकन इंग्लिश हो या फिर रिटन इंग्लिश हो, उसको हम नाउन के पहले कभी कभी और फिर नाउन के बाद भी कभी कभी हम यूज़ करते हैं। कब करते हैं, कैसे करते हैं, आइए इस वीडियो में हम देखते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को लेते हैं और वह कंडीशन लेते हैं जब यह जिस नाउन को डिस्क्राइब करता है उसके ठीक पहले आता है। अब देखिए यहाँ पे ये अर्थ देता है ने वाले का। हिंदी में अर्थ देगा ये ने वाला या फिर आ हुआ। जैसे ताली बजाने वाला, हंसने वाला, उड़ने वाला, दौड़ने वाला या फिर दौड़ता हुआ, चलता हुआ, रुकता हुआ, बैठा हुआ, यह इस तरह का अर्थ देगा। अब जैसे देखिए, हैव यू एवर सीन द फ्लाइंग लेजर्ड। हैव यू एवर सीन द फ्लाइंग लेजर्ड यानी क्या कभी तुमने उड़ने वाली छिपकली देखी है। तो अब देखिए लेजर्ड, तो यह लेजर्ड कैसी है। आप जानते हैं कि जब हम नाउन में कैसा लगाकर प्रश्न करते हैं तो हमें एडजेक्टिव मिलता है। अब देखिए छिपकली, तो कैसी छिपकली, तो भाई उड़ने वाली। यह विशेषता बता रहा है किस तरह की छिपकली है, उड़ने वाली। यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का भी काम करता है। और एक और एग्जांपल देखिए, डोंट गेट ऑफ अ रनिंग बस। डोंट गेट ऑफ अ रनिंग बस यानी चलती हुई बस से मत उतरो। तो अब देखिए यह बस कैसी है भाई, तो चलती हुई है। तो रनिंग, चलती हुई, कैसी बस है, चलती हुई, एडजेक्टिव है। तो अगर यह एक शब्द का बना है तो जिसको यह क्वालिफाई कर रहा है या फिर जिस नाउन को यह डिस्क्राइब कर रहा है उसके ठीक पहले आप यूज़ करें। और ऐसा नहीं भी होता है, कभी कभी हम जिसको यह डिस्क्राइब करता है उसके बाद में भी रखते हैं। लेकिन कब रखते हैं, जैसे एग्जांपल से इसको समझिए कि जब यह नाउन के बाद रखा जाता है जिसको यह डिस्क्राइब करता है। जैसे देखिए, डू यू नो द बॉय सीटिंग ऑन द बेंच। डू यू नो द बॉय सीटिंग ऑन द बेंच यानी क्या तुम उस बच्चे को जानते हो जो बेंच पे बैठा हुआ है, या फिर क्या तुम बेंच पे बैठे हुए बच्चे को जानते हो। तो अब यहाँ पर कौन सा बच्चा है भाई, कौन सा लड़का है, सीटिंग ऑन द बेंच, बेंच पे बैठा हुआ। अब देखिए ये पूरा का पूरा फ्रेज है, यानी सीटिंग ऑन द बेंच यानी बेंच पे बैठे हुए। तो सबसे पहले हमने यूज़ किया प्रेजेंट पार्टिसिपल और इससे जो संबंधित वर्ड्स हैं उसके ठीक बाद हमने यूज़ किया, तो यह पूरा का पूरा फ्रेज हो गया। तो अगर यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है और यह फ्रेज के रूप में है तो यह जिसको क्वालिफाई करता है या फिर डिस्क्राइब करता है उसके ठीक बाद आता है। तो डू यू नो द बॉय सीटिंग ऑन द बेंच या क्या तुम बेंच पे बैठे हुए बच्चे को जानते हो, पहचान करवा रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि वह कौन है, किस बच्चे की बात हो रही है, किस लड़के की बात हो रही है। एक और एग्जाम्पल देखिए, collect those papers scattering here and there। collect those papers scattering here and there यानी उन पेपर्स को इकट्ठा कर लो जो इधर उधर फैले हुए हैं, या फिर इधर उधर फैले हुए पेपर्स को इकट्ठा कर लो। तो वह पेपर्स, कैसे पेपर्स, तो इधर उधर फैले हुए, स्कैटरिंग हेयर एंड देयर, तो पूरा फ्रेज के रूप में आया। तो इसको आप जिसको क्या क्वालिफाई करता है उसको उसके ठीक बाद आप रखिए। तो स्पोकन इंग्लिश में या फिर रिटन इंग्लिश में ऐसे ही यूज़ होता है, इसका जो सीक्वेंस है वो बदलता नहीं है। अब पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ हम देखते हैं। पास्ट पार्टिसिपल को भी हम दो तरह से यूज़ करते हैं, नाउन के ठीक पहले और नाउन के ठीक बाद। अब देखिए हिंदी में जो यह अर्थ देगा वह गए या फिर हुए। जैसे
फटे हुए, टूटे हुए, बैठे हुए तो गए, यानी जो काम है वह समाप्त हो चुका होगा, ऐसा बताएगा। कंडीशन जो होगी जैसे ब्रोकन, टूटा हुआ, तो टूटा हुआ माने टूटने का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है, मतलब टूट चुका है। लेकिन पार्टिसिपल में हम जाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तो वह काम हो रहा होता है, ऐसा भाव देता है ये। तो अब देखिए जैसे एग्जाम्पल से समझिए इसको कि पुट द टॉर्न पीसेज ऑफ द पेपर इन द डस्टबिन। पुट द टॉर्न पीसेज ऑफ द पेपर इन द डस्टबिन, यानी पेपर के फटे हुए टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दो। अब देखिए पीसेज ऑफ पेपर कैसे हैं भाई, तो फटे हुए हैं। ये जो टॉर्न है यह टीयर का थर्ड फॉर्म है, टीयर टू टॉर्न, टॉर्न यह थर्ड फॉर्म है। तो एक वर्ड से बना हुआ है, तो जिसको यह क्वालिफाई कर रहा है, जिसके जिसके बारे में ये बता रहा है, उसके ठीक पहले आया हुआ जो टुकड़े हैं ये फट चुके हैं, पेपर जो है यह फट चुका है, काम हो चुका है। तो टॉर्न पीसेज ऑफ पेपर एक वर्ड का है, तो जिसको यह डिस्क्राइब करता है उसके ठीक पहले यूज़ करें। एक और एग्जांपल देखिए, सोल्ड आइटम्स और नॉट टेकन बैक, सोल्ड आइटम्स और नॉट टेकन बैक, तो बिके हुए जो सामान हैं वो वापस नहीं लिए जाते हैं। तो आइटम्स, ये कैसे आइटम्स भाई, तो सोल्ड यानी बिके हुए, यह सेल का थर्ड फॉर्म है, सोल्ड आइटम्स। तो एक वर्ड का है, तो जिसको यह क्वालिफाई करता है उसके ठीक पहले रख के, काम हो चुका है। दूसरे तरीके का जो यूज़ है, जब हम नाउन प्लस V3 फ्रेज रखते हैं, यानी इस पास्ट पार्टिसिपल को तब हम यूज़ करते हैं नाउन के ठीक बाद जब यह फ्रेज के रूप में होता है। जैसे ये देखिए, द मोबाइल फोन्स लेफ्ट अनसोल्ड लास्ट मंथ आर नाउ अवेलेबल एट 50% डिस्काउंट, यानी द मोबाइल फोन्स, यानी मोबाइल फ़ोन लेफ्ट अनसोल्ड लास्ट मंथ, जो पिछले महीने अनबिके रह गए थे, आर नाउ अवेलेबल, अब उपलब्ध हैं एट 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट पे। अब तो ये मोबाइल फ़ोन्स, किस तरह के मोबाइल फ़ोन्स की बात हो रही है, लेफ्ट अनसोल्ड लास्ट मंथ, यानी जो पिछले महीने अनबिके रह गए थे। तो लेफ्ट अनसोल्ड, लीव लेफ्ट, लेफ्ट यह थर्ड फॉर्म है लेफ्ट का, या लीव का, लीव का यह थर्ड फॉर्म है लेफ्ट। तो लेफ्ट अनसोल्ड लास्ट मंथ, पिछले महीने जो अनबिके रह गए थे, तो फ्रेज के रूप में आया, तो जिसको यह क्वालिफाई कर रहा है उसके बाद में रखा गया। एक और एग्जांपल देखिए, द एयरफोर्स रेस्क्यूड द मैन कॉट इन फ्लड, द एयरफोर्स रेस्क्यूड द मैन कॉट इन फ्लड, यानी एयरफोर्स ने उन लोगों को बचा लिया जो बाढ़ में फंस गए थे। अब देखिए कि यहाँ पर मैन, कैसे मैन, कॉट इन फ्लड, फ्रेज के रूप में आया, कॉट, कैच, कॉट, कॉट, कैच, कॉट, कॉट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो फ्रेज के रूप में आया, पास्ट पार्टिसिपल से बना हुआ है, तो जिसको यह डिस्क्राइब कर रहा है उसके ठीक बाद हमने रखा द एयरफोर्स रेस्क्यूड द मैन कॉट इन फ्लड, यानी एयरफोर्स ने बाढ़ में फंसे लोगों को बचा लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।